नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस बार कार्तिक मास की पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 के दिन शुक्रवार को पड़ रही है। यदि इस दिन आप कुछ कार्य करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी और जिसके करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। बेहद साधारण सा उपाय है जो आपको करना होगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे घर की साफ सफाई करें। मुख्य द्वार पर चौखट पर हल्दी का पानी डालें। इसके बाद मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाकर पूजा करें और रंगोली बनाएं, क्योंकि इस कार्तिक पूर्णिमा का महत्व दीपावली की तरह ही होता है। इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपके पास आम के पत्ते हैं या अशोक के पत्ते हैं तो आप उनका बंदरवार भी बनाकर लगा सकते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ घर में प्रवेश करती हैं, अपनी कृपा घर परिवार पर बनाए रखती हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ये कार्तिक में पूरे महीने में ही दीपदान करने की प्रथा होती है, इसलिए इस दिन बहते हुए पानी में दीपदान जरूर करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर शहद, गंगा जल, कच्चा दूध और पानी चढ़ाएं। ऐसा करने के साथ आप दीपक भी जलाएं और ये दीपक शिव परिवार के नाम से जलाएं। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं। और अगर आप किसी जलाशय या नदी, तालाब के किनारे नहीं जा पाते हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बेल पत्र के वृक्ष के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चावल, दही, दूध आदि सभी चीज़ों का दान करें, क्योंकि इन सभी चीज़ों के दान करने से चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा करने से चंद्रमा शुभ प्रभाव देते हैं और स्वास्थ्य, नेत्र उत्तम होते हैं। वहीं शाम के समय चंद्रदेव को गंगा जल अर्पित कर खीर, मिश्री और मखाने का भोग लगाएं। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी भी प्रचलित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम गई थी और तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सुबह शाम तुलसी के सामने दीपदान करें और आरती उतारें। सुबह शाम नहीं कर सकते हैं तो आप शाम के समय तुलसी को दीपक लगा सकते हैं। हर रोज वंदन करें। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और हर समस्याओं की मुक्ति भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस दिन सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण कथा, कनक धारा स्रोत कुछ भी आप कर सकते हैं। साथ ही विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संबंधित समस्याएं माँ लक्ष्मी की कृपा पड़ने से समाप्त होती हैं। साथ ही धन का मार्ग भी आपके आने का मार्ग खुलता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व सिर्फ स्नान दान के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका एक इतिहास भी है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। इसी कारण इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। एक और पौराणिक उल्लेख है कि भगवान श्री हरि ने महाप्रलय के पूर्व एक मछली का अवतार लिया था। उन्होंने अपने भक्त सत्यव्रत मनु को सूचित किया कि ठीक 7 दिन बाद महाप्रलय होने वाली है, इसलिए वह समस्त महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां, बीजों, पशु पक्षियों और सप्तऋषियों को इकट्ठा कर श्री हरिद्वार भेजी गई नाव में लेकर आ जाएं। इसी समय भगवान ब्रह्मा वेदों का ज्ञान दे रहे थे, जिसे हयग्रीव ने चुरा लिया था। श्री मत्स्य नारायण ने हयग्रीव का उद्धार करते हुए वेदों का ज्ञान को वापस सुरक्षित रूप में ब्रह्मा जी को सौंप दिया। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा का भी बहुत अधिक विशेष महत्व है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर कुशा स्नान और स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि स्नान के समय हाथ में कुश लेकर स्नान करना चाहिए। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं वो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें।
स्नान के पश्चात विष्णु भगवान की पूजा करें, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, दान दें, किसी भूखे को भोजन कराएँ। चंद्रमा चूँकि इस दिन अपने पूर्ण रूप में होता है इसलिए और सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य भी ज़रूर देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। देव दीपावली की दोस्तों पूर्णिमा का दिन तो वैसे भी देवी देवताओं को, अपने पितरों को खुश करने का दिन होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन लोग गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य करके अपनी यथाशक्ति अनुसार अपने पितरों को, अपने देवताओं को प्रसन्न करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। ये अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इस दिन स्नान दान इत्यादि ज़रूर करें और दीपदान तो आप अवश्य कर सकते हैं। आप कहीं भी नहीं जा सकते तो अपने आस-पास में आपके पीपल का वृक्ष हो या फिर कोई बेल का वृक्ष हो, उसके नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं और दीपदान का ये महत्व होता है दोस्तों कि इस दिन अगर आपकी पूजा में कोई गलती हुई हो अब तक, तो पूजा पाठ करके आप देवी देवता से भूल चूक के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर संभव हो तो भगवान सत्यनारायण की कथा ज़रूर सुने। इस दिन किया गया दान आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, देता है और दान करने वालों को स्वर्ग में भी स्थान मिलता है। इसके साथ ही आप उपाय भी कर सकते हैं कि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि 18 नवंबर को दोपहर में शुरू हो जाएगी, दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी और 19 नवंबर को ये 2:26 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप 18 नवंबर की शाम को एक सिक्का लें और उस सिक्के को अपने तकिए के नीचे रखें और सुबह उठकर उसे अपने तिजोरी में, बटुए में या जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पर रख लें। इसके साथ ही आप 18 नवंबर की शाम को खीर भी बनाएँ या फिर आप 19 नवंबर की शुभ सुबह को भी बना सकते हैं। दोस्तों इस खीर को भगवान को अर्पित करने के बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएँ। खासकर अपने बच्चों को खिलाएँ, उनकी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि तीव्र होती है। ये दोनों बेहद ही साधारण से उपाय हैं और बहुत ही कारगर हैं, जिन्हें करने के बाद अपने जीवन से आप सभी परेशानियों की मुक्ति पा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दोस्तों बहुत महत्व है, तो इस मौके का आप पूरा फ़ायदा उठाएँ, मौके को हाथ से ना जाने दें। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू।